हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर की आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसी के लिए आपकी ये क्लास रहेगी। और इस क्लास में आपके 2016 से लेके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और प्रथम पेपर आपका जो आपका प्रथम पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके अभी तक हुए हैं। तो ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप एग्ज़ाम में जाएं तो क्लास ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि आपके क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। तो इसमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको अपने पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले जो आपका पेपर है वो है प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय सेमेस्टर का 2016 में जो आपका पेपर आया था, और इस पेपर के लिए आपको समय 2 घंटे मिलता है और ये 100 नंबर का पूर्णांक होता है। इस पेपर में आपके 15 नंबर बहुविकल्पी आते हैं। तो आपके जो 15 क्वेश्चन हैं वही हम सॉल्व करेंगे 2016 से लेकर और अभी तक जितने पेपर हुए हैं, तो सबके हम बहुविकल्पी प्रश्न इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा आपकी क्रॉनबेक ने दी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक और उपरोक्त सभी। तो मापन आपका मात्रात्मक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा और इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन किया जाता है वो आपका व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष। राइट ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसे हम वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायोगिक मूल्यांकन होता है कहाँ होता है? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी संस्कृत में, इतिहास नागरिक शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में। तो जो प्रायोगिक मूल्यांकन होगा वो आपका साइंस, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर कृषि में होगा। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा और कठोरता। तो राइट ऑप्शन है कठोरता। कठोरता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में और दक्षता मूल्यांकन में। तो राइट ऑप्शन है सी, मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छात्रों की रुचियां, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष। राइट ऑप्शन है भावात्मक पक्ष कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट का संबंध है। ऑप्शन है क्रियात्मक सोच से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से और उपचारात्मक शिक्षण से। तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान न होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन है निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। अगला है कौशल आधारित शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है जो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है टीवी नन का, क्रॉनबेक का, मरे का और रॉस का। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर होता है, ये रॉस का कथन है।
अगला क्वेश्चन है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो वो आपका किया था, ऑप्शन है आपके स्टीफन एम कॉने, स्किनर, रायवर्नन, वुडरो। तो राइट ऑप्शन है ए, स्टीफन एम कॉने ने किया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किए जाने वाला शोध कहलाता है। ऑप्शन है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। राइट ऑप्शन है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5, 4। तो प्रश्नों के पक्ष 4 होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आधुपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है। ऑप्शन है प्लूटो, अरस्तु, रॉस और ह्यूम का। तो राइट ऑप्शन है रॉस के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आधुपरांत शिक्षक कक्ष में करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का और केवल संप्राप्ति का। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से और सभी से। राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किए जाने वाला, सत्र के मध्य में और नित्य प्रति किए जाने वाला मूल्यांकन उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में और डेली आपका जो किया जाता है तो वो सब सतत मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह किसका कथन है? तो ये कथन क्रॉनबेक का है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं तो ये कौन से विषय होते हैं? ऑप्शन है केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन, केवल मौखिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले होंगे विज्ञान और भूगोल और कृषि। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होती हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। ऑप्शन है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का मूल्यांकन और बच्चों के समय ज्ञान का मूल्यांकन। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है भावात्मक पक्ष कहलाता है तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, ये तीनों भावात्मक पक्ष कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का संबंध है उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, क्रियात्मक सोच से। तो राइट ऑप्शन है प्रश्न पत्र निर्माण से ब्लूप्रिंट का संबंध होता है। आपके क्वेश्चन बार बार परीक्षा में वही रिपीट होते हैं तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है तो वो आपका बच्चों की त्रुटियों को दूर करने में ये शिक्षण संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रॉस का कथन है तो रॉस का कथन क्या है? तो रॉस का कथन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है स्टीफन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टीफन एम कॉरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? ऑप्शन है क्रियात्मक, मौलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। राइट ऑप्शन है क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया था स्टीफन एम कॉरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है किसको है? केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों को,
शिक्षक और प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्रों तथा ABSA को, सभी को। तो राइट ऑप्शन इसमें डी होगा, सभी को क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक उपभोक्ता दोनों, न उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो राइट ऑप्शन है दोनों होते हैं। क्रियात्मक शोध में उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है, दोनों होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है MS स्टीवेंस, स्टीफन M कोरे, GS हेल्पस्टेडेटर, ब्रेलफील्ड। राइट ऑप्शन है स्टीफन M कोरे हैं क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ। तो ये आरंभ 2009 में हुआ, सतत और व्यापक मूल्यांकन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक का प्राप्त करना क्या है। मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो ये मापन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई कौन सी सन में। 1957, 1958, 1956 और 1965। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, प्रोफेसर स्टीफन M कोरी की पुस्तक कौन सी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो राइट ऑप्शन है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। तो राइट ऑप्शन है उदाहरण अर्थ प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है समय की मितव्ययता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता और रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो राइट ऑप्शन है रचना एवं प्रशासन की सुगमता वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या हमारी और हल भी हमारा यह लक्ष्य है। मौलिक शोध का, व्यवहारिक शोध का, क्रियात्मक शोध का, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है सी ऑप्शन करेक्ट है। समस्या हमारी और हल भी हमारा ये क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति और अधिगम। राइट ऑप्शन है अधिगम अनुभव होता है, वो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना होती है तो समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान और कोई अनुभव ही नहीं जाता। तो राइट ऑप्शन है समस्या का पूर्व अनुमान परिकल्पना होती है। समस्या से पहले ही हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं तो उसे हम परिकल्पना कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र। तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत होता है वो गणित से संबंधित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो ये कथन MS स्टीवेंस का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। ऑप्शन है बालक, समाज, विषय वस्तु, उपरोक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के सभी अंग होंगे बालक, समाज, विषय वस्तु, तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र और उपरोक्त सभी। तो बालक के कौशल जो विकसित होता है वो सभी क्षेत्र हैं, भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो वाग विस्तार नहीं है बौद्धिक योग्यता में, अनुवाद और विवेचना, अनुप्रयोग ये तीनों
बौद्धिक योग्यता में बोध के अंग हैं, लेकिन वाग विस्तार नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उत्पन्न अनुभव, व्यवहार, परिवर्तन, ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसकी होती है? छात्र की, शिक्षक की, अभिभावक और समाज और सभी की? तो सभी की होती है। शैक्षिक आवश्यकता शिक्षक, छात्र, अभिभावक, समाज सबकी होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं सामान्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन है विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। राइट ऑप्शन है विद्यार्थी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है सत्र प्रारंभ में सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सत्र जब शुरू होगा, शुरू से लेकर अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना, ये सतत मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 7, 6, 3, 5। तो राइट ऑप्शन है 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। ऑप्शन है अवक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी होते हैं। अवक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्य आंकना। राइट ऑप्शन है आपका मूल्य आंकना ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन है प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला होता है, आधारशिला होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ऑप्शन है समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ऑप्शन अगला है, सिद्धांत का निर्माण, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। तो राइट ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ये आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं हर पेपर में वही, तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्यय, परिकल्पना या उपकल्पना? तो कहलाता है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, तो परिकल्पना या उपकल्पना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? ऑप्शन है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। राइट ऑप्शन है निष्कर्ष। अंतिम जो चरण होगा किसी क्रियात्मक शोध का, तो निष्कर्ष होगा, हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारों उत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो इसको हम जब याद कर लेंगे या, तो ये स्मृति संबंधी आपको याद करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, मिलान पद, लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर, मिलान, ये तो सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, लेकिन सी नहीं होगा, लघुत्तरी प्रश्न आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? तो आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, ये प्रश्न किस प्रकार का है? तो ये प्रश्न आपका स्मृति संबंधित है, और इससे पहले आपका आया था कि लाल किले का निर्माण किसने कराया, तो वो भी प्रश्न आपका स्मृति संबंधित है, आपको याद करने है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार कितने सोपान पक्ष की चर्चा की गई है? ऑप्शन है 3, 5, 2 और 6। तो ब्लूम के अनुसार कितने सोपान की चर्चा की गई है? तो आपके 6 सोपान हैं जिनकी चर्चा की गई है ब्लूम के अनुसार।
डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन है निबंध लेखन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु उत्तरी प्रश्न। राइट ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न। अगला क्वेश्चन है चार क्या है। सतत, असत, असतत, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार क्या है, तो चार आपके असतत हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है शैक्षिक नवाचार का तात्पर्य है। अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपरोक्त दोनों। तो ये दोनों ही होते हैं शैक्षिक नवाचार में, अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है मूल्यांकन के अंतर्गत है। शिक्षक का मूल्यांकन, संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के अंतर्गत जो आता है वो आपका उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन आपका सही है। संस्थागत मूल्यांकन, शिक्षक का मूल्यांकन, शिक्षार्थी का मूल्यांकन, तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक शोध के प्रकार हैं 3, 5, 6 और 8। तो शैक्षिक शोध के 3 प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण के गुणों में निम्न में कौन नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, जागरूकता, ए और बी दोनों। तो नहीं है तो जागरूकता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये सब होते हैं, लेकिन जागरूकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, बौद्धिक पक्ष से। राइट ऑप्शन है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचयी आलेख पत्र के प्रकार हैं। पैकेट या परत, एक पत्र लेख, संकलित परत, ये सभी। तो ये सभी होते हैं आलेख पत्र के प्रकार। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। कृषि कार्य, भ्रमण, विज्ञान क्लब, पर्यटन। तो कृषि कार्य, कृषि कार्य आपका पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। भ्रमण, विज्ञान क्लब, पर्यटन ये सभी पाठ्य सहगामी क्रिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। ऑप्शन है 4, 9, 6 और 8। क्रियात्मक शोध का संपादन 8 चरणों में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अनुसंधान के कार्य हैं सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, नवाचार और सभी। तो अनुसंधान के कार्य होते हैं सिद्धांत का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना और नवाचार करना, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का हल, समस्या का तार्किक हल, समस्या का गहन विश्लेषण और समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये क्वेश्चन आपका हर वर्ष के पेपर में पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। तो आपके ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर बार रिपीट वही प्रश्न होते हैं, थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो आपकी क्लास इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। ऑप्शन है नियंत्रक, संकेतक, मापक और एक केंद्रक। तो राइट ऑप्शन है डी, एक केंद्रक, सेंसरी। बच्चे के ज्ञान व कौशल का पता चलता है सेंसरी द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन है आपके विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। तो जो केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्न में से क्या रॉस का कथन है। ऑप्शन है, तो रॉस का कथन है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी 2-3 बार हमने किया है, इससे पहले ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें। तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो रॉस ने कहा है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। क्रियात्मक शोध का उपयोग शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, इन सभी के लिए हम क्रियात्मक शोध का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है। ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध, उपरोक्त सभी।
सर्व शिक्षा अभियान में जो सहायक है क्रियान्वयन में वो क्रियात्मक शोध है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, यह क्या है? तो ये उसका मूल्यांकन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हरि ने 80 अंक प्राप्त किए तो मूल्यांकन किए, तो ये मूल्यांकन है इसका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक और उपरोक्त सभी। तो व्यवस्थापक भावात्मक पक्ष का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु होता है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है। ऑप्शन है गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन, मूल्यांकन और परीक्षण। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला और पुरुष में विभाजन गुणात्मक मापन कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करना मापन है। यह कथन किसका है? ये कथन स्टीवेंसन ने दिया था कि किन्हीं निश्चित वस्तु का स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करना, यह कथन स्टीवेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है? ऑप्शन है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधी कौशलों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया? ऑप्शन है मौलिक, ऐतिहासिक, क्रियात्मक, वैज्ञानिक। तो स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक शोध का अनुसंधान का प्रयोग किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है उसे हम विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति पर बार बार एक जैसा बार बार प्रयोग करेंगे और परिणाम हमेशा एक सा आएगा तो उसे हम विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है। समष्टि, न्यायदर्श, सांख्यिकी और समंजन। सो न्यायदर्श कहलाता है संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग। अगला क्वेश्चन है स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है? क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, नामित स्तर, अनुपात स्तर। राइट ऑप्शन है नामित स्तर। सी ऑप्शन करेक्ट है, इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन एनसीईआरटी का है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, उपरोक्त सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के सभी ये अंग होंगे बालक, समाज, विषय वस्तु। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता में बीच का अंग नहीं है। अनुवाद। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुप्रयोग। अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार ये बौद्धिक योग्यता के बोध का अंग है लेकिन अनुप्रयोग नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। इससे पहले जो हमने इसी क्लास में आपका जो पहले यही क्वेश्चन आपका रिपीट है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपका जो आंसर दिया था वो वाग विस्तार दिया था। तो वहाँ ये आंसर गलत है। वाग विस्तार नहीं होगा, अनुप्रयोग होगा। अनुप्रयोग इस बौद्धिक योग्यता के बोध का अंग नहीं है। तो हाँ आप सही कर लें इसको। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त करना है तो वो आपका मापन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए वो क्या है? तो वो आपका मापन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष,
प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो राइट ऑप्शन है निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो नवाचार, अभिक्रमत, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचाव निदान का उच्चतम स्तर यह कथन किसका है? तो ये आपका रॉस का है। ये सब आपके पहले हम जो इसी क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता सब होती, लेकिन कठोरता नहीं होती। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट आपका प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से है। ये पेपर तो आपका पूरा रिपीटेड रखा हुआ है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई। सी ऑप्शन है आपका। अगला है मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? तो ये कथन एस एस स्टीवेंस का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया को। अगला है शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है, इसमें आपका ए ऑप्शन नहीं, इसमें आपका होगा ए और बी दोनों। तो आपका सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार, ये दोनों होंगे शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है मूल्यांकन का अनुरूप, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के और सिद्धांतों के। तो राइट ऑप्शन है प्रविधि के अनुरूप होता है मूल्यांकन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये आपकी क्रॉनबेक की है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, ये तीनों ही होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन आपका विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो चयन आपका शिक्षण नियों एवं व्यक्तियों के आधार पर इसमें चयन किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका? ये आपका अत्यधिक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये रॉस का है। हर पेपर में आपका ये प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो नवाचार ये तीनों ही होंगे, अवक्रमित अनुदेशन, टोली कक्षा कक्ष, खुली कक्षा कक्ष। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। ऑप्शन है ड्रम, संगीत, ए बी दोनों, कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ड्रम और संगीत दोनों माने जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, परीक्षाओं की तैयारी करना। राइट ऑप्शन है परीक्षाओं की तैयारी करना, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो विद्यार्थी होता है मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य जो केंद्र बिंदु है, वो स्टूडेंट है, विद्यार्थी। अगला है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट एक प्रश्न पत्र की आधारशिला है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस स्थापन, ये तीनों होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। तो 1956 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे, क्योंकि ये आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र।
तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत संबंधित है तो वो गणित से है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो वो आपका स्टूडेंट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, विद्यार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, गुणात्मक न्याय प्रक्रिया, सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। राइट ऑप्शन है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया से मापन अलग है, मूल्यांकन मापन से अलग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल और अर्थशास्त्र से। सामान्य सिद्धांत गणित से होता है। डी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो वो आपकी जटिलता नहीं है। जटिलता या कठोरता ये मूल्यांकन प्रणाली की एक विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की परिभाषा किसकी है? तो ये कथन किसने कहा है कि विज्ञान आरंभ विज्ञान का अवलोकन से ही होता है। तो ये कथन कहा है गुड तथा हेट की। ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। ऑप्शन है सामान्य मूल्यांकन को, मापन को, सतत मूल्यांकन को, व्यापक मूल्यांकन को। तो ये जो निदान उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है तो वो सतत मूल्यांकन को करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया। तो ये जोर किसने दिया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में उसने जोर दिया सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो ये आपका बौद्धिक योग्यता में जो बौद्धिक योग्यता में जो बोध का अंग नहीं है वो आपका अनुप्रयोग नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 4 बार आ चुका है, लेकिन कहीं इसमें भाग विस्तार दिया है, कहीं अनुप्रयोग दिया है। तो इसमें हम डी मानेंगे, अनुप्रयोग नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अवलेख किस पर आधारित है। मौखिक, परियोजना, अवलोकन, अभिन्यास। राइट ऑप्शन है अवलोकन पर आधारित है। बच्चों की जो सीखने की प्रगति होती है वो अवलोकन तकनीकी पे होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो अंतिम चरण निष्कर्ष है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक, रूपांतरकारी। तो राइट ऑप्शन है नैदानिक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होती हैं सामुदायिक सहभागिता में, एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक थे, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा कौन है? एनसी स्टीवेंस, जेसी हेल्ड स्टूडेटर, स्टीफन एम कोरे, ब्रैंड फील्ड। राइट ऑप्शन है आपका सी, स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान।
तो राइट ऑप्शन होगा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। इसमें आपके 2016 से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके फर्स्ट पेपर के, थर्ड सेमेस्टर के, तो वो सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं और ये ज़्यादातर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपके पेपर की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आप प्लीज़ इसे देख के जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।